recording. So let's begin. So areas related to circles part 2 है आज. Basically हम पढ़ेंगे exercise 12.2. Example 1 है. So let's begin. तो पहले देख लेते हैं कुछ चीजें. एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की बात कर लेते हैं. आप मोस्टली लोग जानते होंगे कि ये होता क्या है, पर कभी कभी डेफिनेशंस कभी कभी आ जाती है एक नंबर में क्वेश्चन के साथ लग के व्हाट इज सेगमेंट एंड सेक्टर. तो उसके लिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर मैंने बना के रखा हुआ है. सिंपली देखो क्या है. सेक्टर क्या होता है? द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई और रेडियस. द करिस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है. अब उसमें से जो बड़ा वाला होगा वो मेजर सेक्टर होगा, जो छोटा वाला होगा वो माइनर सेक्टर हो जाएगा. ठीक है. अगर मान लो सेमी सर्किल बन जाएगा तो दोनों सेक्टर बराबर हो जाएंगे, ना कोई माइनर होगा ना मेजर होगा. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेक्टर कब बनता है? जब दोनों रेडियाई से मिलके बनता है. ठीक है. तो पता चल गया सेक्टर क्या हुआ. और उसमें मेजर सेक्टर कौन, माइनर सेक्टर कौन. मतलब बड़ा वाला सेक्टर आपका मेजर हो जाएगा और छोटा वाला माइनर. अच्छा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं. जो मेजर सेक्टर होगा उसमें जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो ग्रेटर देन 180 बन रहा होगा, और जो माइनर सेक्टर होगा उसमें लेस देन 180 बन रहा होगा. ठीक है. तो ये की पॉइंट्स है, याद रखने लायक. आगे चल के कभी भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है. आगे जाके बहुत लोग आप में से एनटीएससी के एग्जाम दोगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज ट्रू फॉर माइनर सेक्टर, एंगल लेस देन 180, एंगल लेस देन ग्रेटर देन 180, एंगल लेस देन 90 डिग्री. तो ये सारी चीजें हैं. ठीक है. तो क्या होगा, माइनर सेक्टर के लिए लेस देन 180, मेजर सेक्टर के लिए ग्रेटर देन 180. और जब इक्वल टू 180 होगा तो दोनों माइनर इज इक्वल टू मेजर हो जाएंगे. ठीक है. अब बात करते हैं हम सेगमेंट क्या है. द पोर्शन और पार्ट of the circular region enclosed between chord and the corresponding arc is called a segment of the circle. यहां पर ध्यान रखना, यहां पर रेडियस इन्वॉल्व नहीं है. यहां पे क्या इन्वॉल्व है आपका, आर्क और एक कॉर्ड. ठीक है. सेम चीज यहां पे क्या होगा, अगर वो जो कॉर्ड है वो जो आपका सेंटर है उससे होकर जाएगी तो ना माइनर बनेगा ना मेजर बनेगा, दोनों इक्वल बन जाएगा क्योंकि वो डायामीटर बन जाएगा और दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देगा. बट अगर वो मान लेते हैं हम सीधा देख रहे हैं सेंटर के नीचे है तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आपका माइनर सेक्टर बन जाएगा और सेंटर के ऊपर वाला सेक्टर आपका पूरा क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर. ठीक है. तो बेसिकली क्या डिफरेंस था दोनों में, वहां पर क्या इन्वॉल्व थे, आपका आर्क इन्वॉल्व थी और दो रेडियस इन्वॉल्व थी. यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका जो माइनर सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट क्या होगा, वो कैसे बनेगा आपका कॉर्ड और फिर आर्क के साथ. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कि हम मेनली हम आज चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि एरियाज. तो अब बात हम करेंगे किसकी, सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया. तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है पर बहुत आसान है. दो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे. क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अरे देखो सेक्टर वाला डायग्राम देखो ना, पहला वाला. मान लेते हैं पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब सेंटर पे, अच्छा मान लो अगर हमको निकालना होता 1/4 पार्ट का तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता, 90 है ना. और पूरे एरिया का जो ओ पे सेंटर पे एंगल बनता वो कितना बनता जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, 360. तो कितना हुआ, 90/360 यानी 1/4 कर देते थे. ऐसे जब हम सेमी सर्कल का निकालते थे तो क्या कर सकते थे कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या ये कह सकते हैं 180 डिवाइड बाय 2, यानी पूरा सर्कल जो बनेगा वो 360 से बनेगा और हम निकाल कितने का रहे हैं, सिर्फ 180 का. तो यही चीज है कि हमें किसी अगर एक सेक्टर का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में थीटा बाय 360 का निकाल लो. अब वो थीटा 60 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, 100 हो, 120 हो, 80 हो, 90 हो, कुछ भी हो. ठीक है. 180 आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो सेमी सर्कल बन जाएगा. 90 आएगा तो कैसा, क्वाड्रेंट सर्कल बन जाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं आपके सेगमेंट की. ठीक है. लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, नॉट सेगमेंट सॉरी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा. अब मान लो आप पहले वाले एग्जांपल में देखो जो ये ए बी है,
ए बी सेक्टर है, ये कैसे निकालोगे? जब पूरा सर्कल लेते हैं तो क्या कह लेते हैं उसे, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस। अभी क्या ये उसका एक पार्ट है, कितना पार्ट है, वो किस पार्ट से बना है, थीटा से बना है। टोटल का कितना होता है 360, तो रेशियो क्या आ गया 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो याद रखना बहुत आसान, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल निकालना बहुत आसान, कैसे भाई, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, जितने का एंगल का निकालना है उतना थीटा बाय 360 कर देंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना भी बहुत आसान, कैसे, हमें पूरे का पेरीमीटर पता है या सरकमफेरेंस पता है, 2 पाई आर होता है, कितने का निकालना है, थीटा वाले हमें सिर्फ जो सेक्टर बना है उसके आर का निकालना है, तो थीटा बाय 360 कर देंगे मल्टीप्लाई करके, बहुत आसान सा। ठीक है, अब देखो इसी पे क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूँ। एग्जांपल 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. सिंपल सी चीज समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ओए या ओबी आपको कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, एंगल आपको कितना दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अच्छा, मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मेजर सेक्टर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करें माइनर सेक्टर की निकाल लें एरिया, और हम पाई आर स्क्वायर में उसको घटा दें। ठीक है, या हम क्या करें, सीधे सीधे मेजर सेक्टर के लिए देख लेते हैं कि थीटा कितना है, कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 यानी 330। ठीक है, तो देखो मैं दोनों से कोशिश करूंगा निकालने की। गिवन सेक्टर इज ओ ए पी बी, ओ ए पी बी कैसा है, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 गिवन। तो जो माइनर सेक्टर आएगा, देखो मैं पहले लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा, जो आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या किया, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हैं, आर की वैल्यू हमने 4 रख दी, और थीटा कितना था 30 बाय 360। तो सिंपली क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो क्या आ जाएगा 12.56 डिवाइड बाय 3 यानी 4.19 अप्रोक्सीमेट, तो आपको 4.2 रख दो, कुछ भी रख दो। तो ये आ गया आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, अब क्या करना, माइनर सेक्टर निकाल के पाई आर स्क्वायर में घटा दोगे, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा मेजर सेक्टर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से तो आप कर ही लोगे बहुत आसानी से। मैं क्या करता हूँ कि एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ मेजर सेक्टर डायरेक्टली निकाल, तो देखना आप मैच करना है इसको एज अ असाइनमेंट में, कि जब पाई आर स्क्वायर में 4.19 के आसपास या 4.2 माइनस करोगे तो क्या मेजर सेक्टर के बराबर आएगा कि नहीं। अब की बार देखो थीटा क्या बन जाएगा मेजर सेक्टर के लिए, 360 माइनस 30, मेजर सेक्टर जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, तो सीधे सीधे मैं थीटा की जगह क्या लिख दूंगा 330। तो क्या हुआ देखो 3.14 इंटू 4 यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा की वैल्यू रख दिया 330। तो फाइनली हुआ क्या 12.56 इंटू 11 डिवाइड बाय 3। अब लोगों सोच रहे हो ये कैसे आ रहा है सर, तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अब आ जाएगा क्या 33/36, मैं क्या 3 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 11/12। ठीक है, एक मैंने 4 से 12 को डिवाइड कर दिया, और 3.14 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 3.14 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 12.56 आ गया, और 11/3 आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो क्या हुआ 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब देखना जो पहला मेथड हम यूज कर रहे थे, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नो सर। अब जो हम पहला मेथड यूज कर रहे थे कि हम जो हमारा मिनी सेक्टर था या माइनर सेक्टर कह सकते हैं, उसको किस में घटा रहे थे पाई आर स्क्वायर में। तो एक बार दिखाना, देखो 4.19 तक हमने निकाल लिया, अब सिर्फ क्या करना है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 यानी 16 इंटू 3.14 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आई थिंक 49 के अराउंड, कुछ 49-50 के अराउंड आ जाएगा। तो आप सीधे माइनस करोगे तो 46.1 मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल नंबर 3 आपको नहीं करना है,
एग्जाम्पल नंबर 3 इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके जो नया कोर्स डिजाइन हुआ है, सिलेबस आया है, उसमें क्या बोला गया है कि जिन भी अ, इस वाले क्वेश्चंस में अगर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with the radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। अरे बहुत आसान सर, फिर से क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, आर आपको दिया है, थीटा आपको दिया है, फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही तो था, थीटा भी दिया है आर भी दिया है। यस सर। तो फाइनली क्या कर दिया जाए, लगा दिया फॉर्मूले में। It is given that the angle of the sector is 60 degree. We know that the area of sector is equal to theta by 360 into pi r square। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, थोड़ी सिंपल फॉर्मूला हमने रखा है। नो सर। थीटा हमें दिया है कितना 60 डिग्री, आर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, सिंपल वैल्यू रख दो, आंसर निकालो। एरिया ऑफ द सेक्टर विथ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 बाय 360 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 60 बाय 360 है तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 1 बाय 6, और 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या आ जाएगा पाई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था। देखो 36 बाय 6 इसको लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर आपका आ जाएगा 36, 60 बाय 360 हो जाएगा 1 बाई 6, यानी 36 बाय 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फाइनली आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने कहा था जब आप लास्ट में हो तो पाई की वैल्यू रख दो, तो 6 इंटू 22 बाई 7 इज इक्वल टू 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का मन करे तो डिवाइड करके भी लिख दो, नहीं तो ठीक है चलता है, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े से टफ होने शुरू हो गए। Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट क्या होता है भाई सौम्या, कितना एंगल होता है 90। ठीक है, तो सिंपल, अब हमारे लिए फिर से आसान हो गया, एंगल दिया है 90 डिग्री, सरकमफेरेंस दी है 22 सेंटीमीटर, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हमें आर पता होना चाहिए, आर कैसे पता चलेगा, सरकमफेरेंस से, सिंपल सा देखो सोल्यूशन। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना दिया है आपको, c इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, क्वाड्रेंट हमने भी लिख लिया, इट शुड बी नोटेड दैट क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज सेक्टर व्हिच इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर, हमने मान लिया सर्कल की जो रेडियस है वो आर। अब क्या हुआ, SC इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अच्छा आप देखो पाई की वैल्यू 22 बाई 7 रखोगे तो 20 22 कैंसिल आउट दोनों तरफ, यस सर। आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2, आर इज इक्वल टू 22 बाई 2 पाई सेंटीमीटर यानी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो हमको सब कुछ पता है, यस सर। आर भी पता है और हमें थीटा भी पता है, थीटा 90 डिग्री है, आर हमारा 7/2 है, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो A is equal to मींस एरिया की मैं बात कर, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय 360 यानी 90 बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। 90 बाय 360 क्या हो जाएगा 1/4, और जब आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 49/4, ठीक है, तो क्या हुआ 49/16 पाई सेंटीमीटर, 1/4 इंटू पाई इंटू 49/4, तो डिनोमिनेटर में जो 4 था वो क्या हो गया 16, और 49/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली क्या हुआ, हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7, तो 7 से 49 क्या हुआ कैंसिल आउट, यानी 22 इंटू 7
डिवाइड बाय 16 और आगे सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व किया तो 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पाई का कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करो, इधर का उधर ना करो, आर की वैल्यू की जगह स्क्वायर लगाना ना भूलो। बाकी तो बहुत आसान है, वही सब घूम रहा है। ठीक है, सिर्फ चीजें कैसे बदलेंगी, देखो पहले आपको क्या दिया था, पहले क्वेश्चन में आर और थीटा सीधे सीधे दे दिया था। यहाँ पे ना सीधे आपको आर पता था ना सीधे थीटा पता था। थीटा एक स्टेप बाद पता चल गया कि भाई क्वाड्रेंट है तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, पर आर कैसे निकाला हमने 2 पाई आर से। तो कैलकुलेशन अगर आप बीच में कहीं गलत करते हो तो आंसर फिर गलत होता है, ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, और हाँ फिर ऐसा भी मत करना कि आर की वैल्यू 7/2 है तो कोई लोग बड़े उसमें आके 3.5 या फिर मान लो 8/3 आ रही थी, कुछ भी आ रही थी इस तरीके से, तो मार उसको सॉल्व वॉल्व करके निकाल लो तो लास्ट में पता लगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में सब गड़बड़ हो। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करो लास्ट स्टेप पे आके मतलब उसको एक्सपेंड करके कैलकुलेशन करो डेसिमल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब थोड़े से और अच्छे आ रहे हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5। मैं अगर क्लॉक की बात करूं तो जो मिनट हैंड होती है, क्या वो एक तरीके से अपना जो उसका सर्किल होता है उसकी रेडियस हो सकती है 14 सेंटीमीटर, जिस भी वो सर्किल पे घूमती है, हाँ या ना? Yes, sir. अगर एक मिनट हैंड घूम रही है पूरी क्लॉक में, तो एक तरह से देख लो ना, वो एक सर्किल बना रही है पूरा और वो एक रेडियस की तरीके ही है। तो मान लेते हैं रेडियस r इज इक्वल टू हो गई 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5। अच्छा, जब पूरा 360 घूमती है तो कितना मिनट कैलकुलेट करती है? 60। तो 5 मिनट में कितना एंगल घूमा होगा, यानी 360 डिग्री कैलकुलेट होता है 60 मिनट, यानी 1 मिनट किसके इक्विवेलेंट है? 6 डिग्री के, हाँ या ना? Yes, sir. मिनट किसके इक्विवेलेंट? 6 डिग्री के। तो 5 मिनट किसके इक्विवेलेंट है? 30 डिग्री के। तभी तो देखो जब 3:15 होता है तो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री एंगल बनता है। सॉरी, 3:30 होता है, 3:15 पे तो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है। 3:30 होता है तो क्या कह सकते हो, जब 15 मिनट का फासला होता है तो कितना हुआ? 90 डिग्री, यानी 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट कितने में हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो देखो अब रेडियस भी पता है और आपको थीटा भी पता है। चलो, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द क्लॉक सर्किल, क्या हो गई आपकी? रेडियस r ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये गिवन। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट क्या होता है? 360 डिग्री। सो द एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या होगा? 360 इंटू 5/60 क्या होगा? 360 इंटू 5/60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब तो कुछ भी नहीं बचा इस Yes. क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा है, सिंपल। आपको आर पता है, थीटा पता है, सीधे फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो। फॉर्मूला क्या फिर से भाई याद रखते हैं? वी नो व्हाट वी नो, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब थीटा में क्या करेंगे हम? अपना थीटा रख देंगे, पाई आर स्क्वायर में अपनी आर की वैल्यू रख देंगे। थीटा हमारा क्या है? 30 डिग्री, और आर हमारा क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो फाइनली area of the sector making an angle of 30 degree is equal to 30 degree divided by 360 into pi r square centimeters। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो, नो किसी सर। को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यानी अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, 30/360 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12, हाँ या ना? 1/12 Yes, यहाँ, sir. और पाई आर स्क्वायर में हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे 14। तो देखो क्या आएगा, 1/12 इंटू पाई 14 स्क्वायर। अरे 14 का स्क्वायर बताना भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आएगा? 196 हाँ, 196 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 49. वेरी गुड। तो फाइनली क्या आएगा? 49/3 पाई, 49/3 पाई।
और पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7। 7 49 को फिर से डिवाइड कर देगा, सो फाइनली आपके सामने आ जाएगा 7/3 into 22। यस, तो फाइनली आपके सामने आ Yes, गया sir. 54/3। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, दिमाग हल्का सा लगाओ, कैलकुलेशन करो और आंसर पे जाओ। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीजें बदलने वाली, अब थोड़े से लंबे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली पहला क्वेश्चन है, a chord of a circle of a radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding first minor segment, second major sector. Use pi as 3.14। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब कॉर्ड है, एक कौन सी Yes, sir. कॉर्ड भी आपके सामने, एक कॉर्ड है, सबटेंड करती है कितना 90 डिग्री, कहां पर, आपके सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट सबको दिख रहा है, छोटा वाला। अब ध्यान देना, ये मैंने Yes, sir. सेगमेंट क्यों Yes. पढ़ाया था, पता लगा एग्जाम में आप एरिया निकाल के चले आए ए ओ बी का, और ये तो माइनर सेक्टर है, सेगमेंट नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान देना, सेगमेंट क्या है आपका, ए सी बी माइनर सेगमेंट है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। Yes, sir. अब इसका एरिया निकालने के लिए सबके दिमाग में देखो आना शुरू हो गया हो, क्या करें सर, हम एओबी का एरिया निकाल लें, Yes, sir. जो माइनर सेक्टर है, और उसमें से Yes, sir. ट्रायंगल एओबी का घटा दें, तो हमारा नीचे का बच जाएगा एसीबी। एओबी जो पूरा है एरिया माइनर सेक्टर, उसमें से हम ट्रायंगल एओबी का एरिया घटा देंगे, तो हमारा नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो इसी चीज को हम फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। हियर AB be the chord which is subtending an angle 90 degree at the center O। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जब हम थीटा बाय 360 करेंगे तो सीधे 1/4 मिल जाएगा 90/360 से, है ना, कैलकुलेशन में आसान कर देगा। It is given that the radius r of the circle is equal to 10 centimeter। Okay, क्या हुआ, it is given that radius of the circle is equal to 10 centimeter दिया है। फर्स्ट हम निकालें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, हम बात कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत No, sir. भाई, कोई दिक्कत। अब No, देखो sir. 90/360 यानी 1/4, और आर की वैल्यू हम कितनी रख देंगे 10, यानी 100 पाई/4, यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/5, यानी 25 पाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 78.5 समथिंग। ओके, अब ये Yes. हमारा कितना एरिया आ गया, पूरे माइनर सेक्टर एओबी का। अब उसमें माइनस क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल का एओबी। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए बताओ भाई, बताओ। Sir, half height into base. हमें यहाँ पे बेस तो पता है 10 सेंटीमीटर, और हाइट Height be वो 10. भी 10 ही वेरी होंगी गुड, Height be 10 क्योंकि segments है, right, रेडियस sir? है। बिकॉज ये 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री का फिर से फायदा मिला, है ना, हाफ बेस, Yes, sir. हाफ बेस इनटू Yes, sir. यस। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ ओबी इनटू ओए। आप चाहे बेस ओए को मानो या बेस ओबी को मानो, अगली वाली हाइट बन जाएगी। ठीक है, हियर ओबी एंड ओए आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो दोनों क्या हो गए आपके 10 10। अब एरिया Yes, निकालना sir. बहुत आसान, हाफ इंटू 10 इंटू 10 यानी 100 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका 50। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे भाई दोनों को घटा दिया जाए, मतलब पहले वाले में दूसरा घटा दिया जाए, आंसर क्या आने वाला है, Yes, sir. जल्दी से आंसर बोलो, क्या आने वाला है। 38.5. Sorry, 28.5. 28.5। 28.5. Very good. So area of minor segment is equal to area of minor sector minus area of triangle AOB। क्या आ जाएगा 78.5 minus 50 is equal to 28.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, मेजर सेक्टर फाइंड करना है भाई। बताओ, हम माइनर सेक्टर का फाइंड कर चुके हैं, या तो पाई आर स्क्वायर लगा के उसमें घटा दो, या सीधे क्या कर दो, थीटा की जगह 270 लगा दो। क्या किया जाए,
चल सेकंड की बात करते हैं। Sir, एरिया ऑफ 270. मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। थीटा बाय 360 आप सब लगा सकते हैं। 270 रखना है थीटा की जगह, 270 बाय 360 करके पाई आर स्क्वायर कर दें। Yes, sir. मैं यहाँ की बात करता हूँ। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें पता है कितना है, 78.5। एरिया ऑफ सर्कल सिंपल सा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 10 स्क्वायर यानी 100, यानी कितना आ जाएगा आपका 314 माइनस 314. 314 माइनस 78.5, आंसर क्या आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन कठिन है या क्वेश्चन में बस चीजें लंबी हो रही हैं धीरे धीरे? क्वेश्चन बहुत आसान है, चीजें कहाँ पे अब बड़ी Yes, हो sir. रही हैं, चीजें बड़ी हो रही हैं आपकी जब आप चीजों को आगे बढ़ते जा रहे हो। तो यहाँ पे लेंदी हो रही है थोड़ी सी, आप देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इससे नहीं घबराना। कहाँ पे घबराने वाली चीज है, या घबराने वाली चीज नहीं, मतलब जहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है वो है आपका कैलकुलेशन। स्क्वायर करना गलत मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, नहीं तो सारा आपने सोचो यहाँ पे प्लस माइनस बहुत जाता है ना, वो भी डेसिमल्स के साथ। अक्सर गलतियां कहाँ होती हैं, डेसिमल के साथ प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes, sir. ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ अच्छा सा आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन है, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find, क्या क्या फाइंड करना है? पहली चीज the length of the arc, second area of the sector formed by the arc, and third area of the segment formed by the corresponding chord. समझ में आ रहा है? पहली चीज रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर आपको दी है, ठीक है। आर्क पे जो आर्क ने आपका जो एरिया सस्पेंड किया है वो कितना हुआ है, सस्पेंड 60 डिग्री सेंटर। पहली चीज द लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है, यानी हमें ए बी फाइंड करनी है ना। सिंपल क्या करते थे हम आर्क की लेंथ निकालने के लिए 2 पाई आर थीटा बाय 360, यही करते थे। तो पहले हम इसके लिए काम करते हैं। पहली चीज द लेंथ ऑफ द आर्क, गिवन क्या क्या है हमारे पास, रेडियस हमारे पास 21 गिवन है और थीटा हमारा 60 गिवन है। पहली चीज लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती थी हमारी, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है, जल्दी से बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 60. या, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 21. ओके 21. ओके समझ गया मैं समझ गया। तो फाइनली अब वैल्यूज को हम पुट करें तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू which is equal to AB, then 60 by 360 into 2, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22 by 7 और r की वैल्यू रख दी 21। अब देखो 60 by 360 कितना आ गया आपका 1 by 6, ठीक है। और साथ में उसके क्या आ गया आपका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, 7 जो होगा वो डिवाइड कर देगा 21 को, तो आ जाएगा 3। तो फाइनली क्या आ जाएगा 3 भी किसको, जो 1 by 6 का बचता था, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका शायद 22 आना चाहिए। तो देखो क्या आता है 1 by 6 इंटू 2 इंटू 22 by 7 इंटू 21, ठीक है। तो 7 3 जा 21 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 1 by 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली और आर 22 ही आएगा। 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट जो आप देखो ध्यान से, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया निकालना अगेन बिल्कुल आसान, क्या थीटा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इट इज गिवन दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम वैल्यूज को लगा दें क्या, Yes, sir. हाँ तो वैल्यूज क्या लगा, इट इज गिवन दैट द, तो क्या हुआ हमारी, सो एरिया ऑफ द सेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पुराना हमारा फॉर्मूला। Yes. अब देखो 60 बाय 360 अगेन कितना हुआ 1 बाय 6 पाई और 21 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ,
मैंने क्या लिखा, 21 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 441 डिवाइड बाय 6 इंटू 22/7। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 441 3 Yes, से sir. डिवाइड हो जाएगा और 22 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। जब 441 को Yes, 2 sir. से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। Sir, 441 को 1 डिवाइड करो तो 117. 117, पक्का? Yes. Yes, sir. अरे कोई और बोलो भाई, 441 को 3 से डिवाइड करो। 127. 127, 147. Yeah. 147। 147. 147. और 147 को 7 से डिवाइड करो। 21. 21. Yes. बढ़िया, तो देखो सिर्फ बचा क्या हमारे पास, 1441 में से 21 बचा, और 22 में से हमने किसको डिवाइड कर दिया, 2 को, तो क्या आएगा 11। अब जरा 21 इंटू 11 करो, क्या आएगा, 21 into 231. या तो देखो आंसर आपके सामने। अब बात करते हैं, देखो हम तीसरे की, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ एपीबी, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएपी। यानी हमें क्या करना है, मिनी सेक्टर जो हमारा माइनर सेक्टर था उसमें से हमको ये जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया। अच्छा मेरे को कोई बताएगा ये ट्रायंगल कैसा है, जल्दी से बताओ ये ट्रायंगल कैसा है, Equilateral. equilateral. कैसे Equilateral. कैसे? 60 degree. यस, क्योंकि सर एक तो 60 डिग्री है, बाकी दो रेडाई है, रेडाई के सामने वाले एंगल हाँ, नहीं इक्वल सर, होंगे। पहले तो मान लेते हैं 60 डिग्री नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही है ना, क्योंकि दो हाँ, साइड से। isosceles Yes, है। sir. पर अब So AB जो 22 Yes, आ वाला है रहा वो sir. है। 60 डिग्री है, बाकी भी सेम होंगे, यानी 122 डिवाइड बाय 2 यानी 60 60, यानी कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 रूट इज अंडर रूट ए स्क्वायर। यस। तो देखो सिंस the two arms of the triangle are the radii of the circle and thus are equal and one angle is 60 degree, so क्या हुआ, ये triangle OAB is an equilateral triangle, so the area will be under root 3/4 into a square. okay? अच्छा ये यूनिट्स क्या है, बेसिकली यूनिट्स इज Centimeter. सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर। या नहीं कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए हम यूनिट लिखते हैं, ठीक है, यूनिट से रिप्लेस कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो वैल्यू रख के, एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी क्या था, ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 231, तो क्या हुआ 231 माइनस अंडर रूट 3/4 into OA square, and what is OA? OA is 21. Okay? Yes, sir. तो बस रखा, यस सर। 231 माइनस अंडर रूट 3/4 OA स्क्वायर यानी 21 स्क्वायर। अब देखो आगे क्या होगा, जल्दी बताओ आगे क्या होगा, सिंपल आप सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कोई आंसर बताओ मेरे को, क्या आने वाला है आंसर, चलो अच्छा मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ, और एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इज इक्वल टू 231 माइनस 441 इंटू रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पे सवाल Yes, नहीं sir. छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं सवाल, क्योंकि देखो अभी ये पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है, पर आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन निकालोगे और आंसर बताओगे, ठीक है। आज मैं फिर इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो भी 13-14 सवाल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक। असाइनमेंट में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 अपने मन से, सिर्फ एक क्वेश्चन Yes, आज sir. का असाइनमेंट, ओके।
तो आज का क्वेश्चन का सिर्फ असाइनमेंट क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. ओके Yes, sir.